अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम की और पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम की। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 स्कीम है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जैसी स्कीम जो है इस वक्त ना कोई प्राइवेट बैंक आपको दे रहा है, मतलब ना कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास ऐसी कोई स्कीम है, ना कोई इस्लामिक बैंकों के पास ऐसी स्कीम है, ना ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी कोई स्कीम है और ना ही किसी कन्वेंशनल बैंक के पास ऐसी स्कीम है। पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसी स्कीम है जिसपे ना कोई ज़कात टैक्स करता है, ना ही कोई इनकम टैक्स कटता है, ना ही कोई विथ होल्डिंग टैक्स कटता है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। आज की वीडियो जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, जो ना सिर्फ जो है वो कौमी बचत के नए सरमायाकारों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बल्कि कौमी बचत के पुराने सरमायाकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको कौमी बचत से भी नहीं मिलता। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, मुकम्मल तफसीर। इसके अलावा बहबूद पे अगर कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना चाहे तो बहबूद पे कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते जनाब। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक बहबूद की और ऐसी खुसूसियात जो कोई भी बैंक नहीं देता वो ये कि फ़र्ज़ करते हैं आपने बहबूद सर्टिफिकेट लिया और उसका मुनाफा 1300 रुपये की है, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं 1300 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। 2 महीने बाद मुनाफा रेट में इजाफा हुआ और मुनाफा जो है 1300 से बढ़कर 1500 हो गया। आपने कुछ भी नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक मुनाफा 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। आपके सर्टिफिकेट में 1300 रुपये के हिसाब से लिखा होगा, लेकिन मुनाफा जो है आपको ऑटोमेटिक 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ अरसे बाद मुनाफे में मजीद इजाफा हुआ और मुनाफा 1500 से बढ़कर 1800 रुपये हुआ, ठीक है। अभी भी आपने कुछ नहीं करना, मुनाफा ऑटोमेटिक आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि आपके सर्टिफिकेट में 1200 रुपये लिखा होगा। उसके कुछ अरसे बाद क्या हुआ, बहबूद में मुनाफे में कमी हुई, बहबूद का मुनाफा कम होकर 900 रुपये हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, आपने 1200 रुपये का लिया था या 1300 रुपये का लिया था, फिर 1300 से 1500 हुआ, 1800 हुआ, अब 900 रुपये हो गया। आपके सर्टिफिकेट में जो है वो 1300 रुपये के हिसाब से मेंशन है, आपको किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो बहबूद याद रखिएगा, बहबूद की पॉलिसी है कि जब बहबूद के मुनाफे में इजाफा होता है आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और बहबूद के मुनाफे में जब कमी होती है आपका मुनाफा कम नहीं होता। मतलब आपने 1300 रुपये के हिसाब से लिया था, आपका मुनाफा बढ़कर 1800 रुपये हो गया। अब जब तक मैच्योरिटी नहीं होती आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, जबकि मुनाफा कम होकर 900 रुपये पे आ गया। और 2-4 साल बाद जो है मुनाफा मजीद बढ़ के 1800 से 2000 होता है। तो अभी भी आपने कुछ नहीं करना, आपको अब जो है 1800 के बजाय 2000 के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो बहबूद के जब मुनाफा बढ़ता है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो मुनाफा कम नहीं होता। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, अच्छा ये कैटेगरी क्या है, कैटेगरी बेसिकली सर्टिफिकेट है, मतलब आप पैसे जमा करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट मिलता है। डेनोमिनेशन की बात करें, मतलब कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट अवेलेबल है, 5000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 10,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 50,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है, 5 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है और 10 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, स्टार्ट हुआ था 30 जुलाई 2003 को। प्रॉफिट कब मिलता है, इसका प्रॉफिट हर महीने मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, टेनर की बात करें, बेसिकली 10 साल की स्कीम है और मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। उनमें एक सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, मतलब वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, मर्द हो या औरत हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकती है। और तीसरे नंबर पे आता है माजूर अफराद, डिसेबल पर्सन, जिसके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी कुर्सी वाला लोगो बनाओ। तो ये 3 टाइप्स के लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं।
हाउ टू परचेज, किस तरह बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे पहले कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, वहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का परसेंटेज। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें मेंशन करनी होती है। पहले पेज पे ही आपको 3-4 जगहों पर साइन करना होता है, बस और कुछ नहीं करना। खुद फॉर्म भर दे या फिर वहाँ पे जो भी बंदा अवेलेबल है उससे कहें वो फॉर्म भर दे, तो एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर देगा। इसके अलावा जो है अकाउंट खुलवाते हैं कौमी बचत वाले जो है इनकम सब प्रूफ भी मांगते हैं, मतलब आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो जो भी इनकम प्रूफ होगा वो दे दीजिएगा। जैसे किसी की पेंशन आती है या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, या जो है पेंशन वक्त किसी को पैसे मिले थे, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल बात होगी। अगर बेवा खातून जो है वो अकाउंट खुलवाती है तो बेवा खातून को जो है 2 डॉक्यूमेंट्स और जमा करवाने। उनमें से एक डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक है कि बेवा खातून है तो उन्हें अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवाना पड़ेगी कि हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। बेवा खातून एक डॉक्यूमेंट्स और जमा करवाएंगी, वो अंडरटेकिंग कहते हैं जिसको। उस अंडरटेकिंग में उस बेवा खातून मेंशन करेंगी कि मैं बेवा खातून हूँ, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया है और मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो बेवा खातून इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है वो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगी। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग है वो फिल कर दिया और जनाब जो है कोई इनकम प्रूफ दे दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर कैश देके सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत वाले उसी वक्त उस अमाउंट की आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, और अगर बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देंगे तो वो आपको एक रिसीविंग दे देंगे जिसमें डेट मेंशन होगा। उस डेट को आप जाइएगा, रिसीविंग को वापस करेंगे तो आपको रिसीविंग के अगेंस्ट जो है वो सर्टिफिकेट बनाकर इशू कर देंगे। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो कम से कम 5,000 से सरमायाकारी हो सकती है, और मैक्सिमम जो है एक शख्स वो 75 लाख की सरमायाकारी कर सकता है। और अगर बहबूद में आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया तो बहबूद में 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी हो सकती है। ठीक है, अब ये बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं? बहबूद में 2 टाइप्स के लोग मिलकर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2 टाइप्स के लोग कौन होंगे? 2 टाइप में, एक बेवा खातून होनी चाहिए और दूसरा सीनियर सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है, बेवा खातून है, वालिद सीनियर सिटीजन है, वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर दी। बेवा खातून है, वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बहन सीनियर सिटीजन है तो बहन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 10 साल की स्कीम है और 10 साल के बाद जो है मैच्योर हो जाता है, लेकिन आपको बीच में कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपने पे करने पड़ते हैं। अच्छा, चार्जेस की कंडीशन क्या है? चार्जेस फॉर एग्जांपल आप 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो चार्जेस कटेंगे 0.75%, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये के हिसाब से चार्जेस कटेंगे। 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो चार्जेस कटेंगे 0.50, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस कटेंगे। 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.25%, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये के हिसाब से चार्जेस कटेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी पैसे निकलवाएंगे अपने तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा। अच्छा, टैक्स की बात करें, ज़कात टैक्स की और इनकम टैक्स की, तो जो भी इन्वेस्टमेंट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की जाती है उसमें ना कोई ज़कात टैक्स होता है, ना ही इनकम टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। अब अक्सर लोग से सवाल करते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो इनकम टैक्स करता है। भाई, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 99.99% लोगों का इनकम टैक्स नहीं कटता, सिर्फ 0.01% लोगों का इनकम टैक्स कटता है। अब वो 0.001% लोग कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिनका बहबूद का सालाना जो मुनाफा है वो 6 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस पर 5% के हिसाब से टैक्स कटेगा। अब टैक्स किस हिसाब से कटेगा वो भी सुन लें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शख्स का जो है बहबूद में साल भर का इनकम मुनाफा जो है वो 8 लाख रुपए हुआ तो 6 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। अब 2 लाख रुपए पर उस पर 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब साल का मुनाफा 8 लाख रुपए था, 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2 लाख पे 5% टैक्स, मतलब 2 लाख पे 10,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। इसी तरह बहबूद का मुनाफा अगर 10 लाख रुपए है साल का तो आपको 5% टैक्स कटना पड़ेगा। अब 5% किस हिसाब से देंगे? 10 लाख रुपए का मुनाफा है, 6 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं, 4 लाख पे 5%, मतलब 4 लाख पे आपको जो है वो 20,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। तो बहबूद पे 99.99
99% लोगों पर टैक्स नहीं, सिर्फ 0.001% लोग इस पर टैक्स भरते हैं। बहबूद की कंप्लीट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब लास्ट पार्ट रह गया है बहबूद का मुनाफा कितना है, करंटली मुनाफा क्या मिल रहा है, और कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट बहबूद पे किस तरह हासिल कर सकते हैं, और कंपाउंडिंग के बाद जो है मुनाफा क्या मिलेगा। तो ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहबूद का जो इस वक्त मुनाफा है वो है 13.58% और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 15.58%। ठीक है, अब सबसे पहले कंपाउंडिंग क्या होता है ये ज़रा नोट कर लें, गौर से सुन लें। बहबूद पे आप कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं। बहबूद पे कंपाउंडिंग से मुराद ये है, कंपाउंडिंग से मुराद क्या होता है, कंपाउंडिंग से मुराद ये होता है कि 1 साल तक जो भी सर्टिफिकेट है आप वो इन कैश नहीं करवाएंगे, और इसके अलावा जो भी मुनाफा आ रहा होगा उस मुनाफे को आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही मुनाफा आएगा आप उसी वक्त उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे। बहबूद में कम से कम 5,000 रुपये से सरमायाकारी हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या, फ़र्ज़ करते हैं किसी का मुनाफा आया बहबूद का 50,000 रुपये का। ठीक है, जैसे ही मुनाफा है उसने बहबूद का सर्टिफिकेट ले लिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 50,000 का मुनाफे का आपने सर्टिफिकेट लिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसका भी सर्टिफिकेट ले ले। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 50,000 रुपये करके 1 लाख रुपये मुनाफा का जो आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 50,000 मुनाफे का जो आपने सर्टिफिकेट लिया था उस पर जो मुनाफा आया था इस दफ़ा उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक आपके जो भी सर्टिफिकेट है आप सर्टिफिकेट भी कैश नहीं करवाएंगे, और जो भी मुनाफा आ रहा है उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि मुनाफे को बार बार जैसे ही मुनाफा आएगा उसको री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। बहबूद में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो तकरीबन 2% तक का इजाफा होता है, क्योंकि बहबूद पे ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है, और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। अब देखते हैं बहबूद में जो सरमायाकारी के बाद जो है वो 1 लाख पे मुनाफा क्या होता है, और 1 लाख के बाद जो है 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का जिक्र करेंगे। तो बहबूद का नॉर्मल मुनाफा क्या होगा और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट डिटेल्स में हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बहबूद पे इस वक्त 1 लाख पे 1131 रुपये का मुनाफा मिल रहा है, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1298 रुपये का। 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5,655 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6,490 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11,310 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 12,980 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28,275 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32,450 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 56,550 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 64,900 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 84,825 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 97,350 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, अब ये याद रखिएगा बहबूद में 1 करोड़ की सरमायाकारी वो कर सकते हैं जिन्होंने जो है बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया। ठीक है, तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में महाना का मुनाफा मिल रहा है 1,13,100 रुपये, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,29,800 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,41,075 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,94,700 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।